नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत अंशुल गुप्ता को विदिशा का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जिले के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस फेरबदल में 9 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें विदिशा, उज्जैन, अशोकनगर और हरदा जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इससे पहले रोशन कुमार सिंह विदिशा के कलेक्टर थे, जिन्हें अब उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। अंशुल गुप्ता, जो पहले जनसंपर्क विभाग के संचालक थे, अब विदिशा जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके नेतृत्व में जिले में विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को गति मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण जागरूकता शपथ, जलाशयों की सफाई और जन चौपालों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पहाड़ी मैमारू में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई, जहां तालाबों, कुओं और बावड़ियों की सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस दौरान गांव की बच्चियों ने हाथों में मेहंदी रचाकर जल संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के तहत प्रताप सागर तालाब की सफाई भी की गई, जिसमें नवांकुर संस्था, हाइड्रोलॉजिस्ट, कृषि विशेषज्ञ और समाज सेवी शामिल हुए। इसके अलावा राजनगर के ग्राम भैरा और लवकुशनगर के ग्राम कटिया में भी श्रमदान किया गया। जीवन है, जल है तो, 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 जल ही, अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये ठाना है, बूंद बचाना है, हमने ये ठाना है, बूंद बचाना है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा के बावजूद धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री अब भी जारी है। आदरणीय मोहन यादव जी, आपने कहा था कि धार्मिक नगरियों में शराबबंदी है। मैं आज उज्जैन से निकल रहा था। ये पिपलई की दुकान है, ये अहमदनगर उज्जैन के पास लगी। यहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पिपलई गांव है। ये 1,500-2 हजार लोग रोड पे बैठ के शराब पी रहे हैं। शराबबंदी की जो आपने बात की थी, उसका तो एक तरह से पर्दाफाश ये है। मैं एक वीडियो के साथ आपको ये भेज रहा हूँ। क्यों गुमराह करते हो मध्य प्रदेश को, क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, किस तरह का शराब युक्त प्रदेश बना दिया। भैया साहब, ये शराब बिक्री ना या सब आप लोगों की? अरे बिक्री की नहीं बिक्री, ये सारे परिवार के लोग जो पी के आए वो भी कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी तो सही होनी, ये गलत नहीं होनी। दूसरा कह रहे हैं कि जो क्वार्टर आ रहा था वो 10-10, 20-20 रुपया महंगा मिलने लग गया। आखिर ये हो क्या रहा है भैया? शराब में भी लूट, 80 का 110, 30 रुपए। मतलब इस तरह की अंधेर गर्दी इससे पहले कभी नहीं मिली। मध्य प्रदेश वासियों, ये बीजेपी की सरकार को एक तरफा अंधा वोट देते हो आप, उसकी लूट है। कृपया करके सोचो, समझो और आप न्याय करते सीखो। ये धर्म के नाम पर जो एक तरह से गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को और पूरे मध्य प्रदेश को, उसका असर है कि इस हालात में कि शराबबंदी है, पर शराब का पैसा सरकार को नहीं जाएगा, ठेकेदार की जेब में जाएगा। आज दमोह स्थित मानस भवन में
जिले की पेयजल व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने की। गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट को देखते हुए इस बैठक में प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। बैठक में सीईओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत दमोह, महाप्रबंधक जल निगम, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री उपयंत्री, जनपद पंचायत दमोह, ब्लॉक दमोह के समस्त सरपंच एवं सचिव तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज दमोह रेलवे स्टेशन पर हरे माधव परमार्थी प्याऊ का शुभारंभ करते हुए कहा कि गर्मियों के मौसम में यात्रियों को शीतल जल उपलब्ध कराना एक अत्यंत पुण्य कार्य है। यह प्याऊ प्रतिवर्ष गर्मियों में निःशुल्क जल सेवा के माध्यम से यात्रियों की प्यास बुझाने का कार्य करती है, जो समाज सेवा का एक सुंदर उदाहरण है। यह सेवा हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति कटनी शाखा दमोह द्वारा संचालित की जा रही है। जयंत मलैया ने समिति के इस जनहितकारी कार्य की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भावना को प्रोत्साहित करते हैं। जयंत मलैया ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे सामाजिक सहयोग और सेवा के ऐसे कार्यों में सहभागिता करें, जिससे जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके। कार्यक्रम में समिति के सदस्यगण, रेलवे स्टेशन के अधिकारी और स्थानीय नागरिक Subscribe the Bahujan News and like this video.